हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सीक्वेंट एंड सीरीज के टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम एपी, जीपी एंड एचपी को पढ़ेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम इसमें कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं एंड फॉर्मूलेज वगैरह की बात करेंगे। देन वन बाय वन हम इनकी टाइप्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ गाइस, पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं इसको एपी से बोलते हैं अपन इसको। तो एपी क्या होते हैं, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। एपी एपी एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अब इस बात का क्या मतलब है, चलिए हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड डैश डैश, है ना। तो ये आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो ओड नंबर लिखे हुए हैं सर। हाँ जी, ओड नंबर लिखे हुए हैं, बट अपने को ओड इवन इस टाइप से नहीं चलना। अपने को क्या चलना है, देखो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, है ना। सिमिलरली ऐसे चलते चलते आगे जाके कहीं ना कहीं तो कुछ आएगी। nth टर्म ले लेते हैं। अब ये nth टर्म का क्या मतलब है, n तो कोई नंबर है नहीं, इसको जनरल टर्म लेते हैं। जनरल टर्म का मतलब कि कोई भी टर्म यहाँ पे होगी, है ना। जैसे मान ले n की वैल्यू में 15 रख दूं तो यहाँ पे 15वीं टर्म की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू में 17 रख दूं तो यहाँ पे 17वीं टर्म की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा ना वेरिएबल, तो ये हमने वेरिएबल ले लिया एक, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म हमने मान ली 3, उसके बाद सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है, ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड में से जब सेकंड को माइनस करूंगा, थर्ड में से मैं सेकंड को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2। तो ये जो चीज आ रही है ना, देखो ये कॉमन आ रही है। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है जी। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, चलो मान लो इस तरीके से समझते हैं। फर्स्ट टर्म हमने लिख दी, उसमें हम एक ऐसी चीज ऐड करते जाएंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, उसमें फिर ऐसी चीज ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। देखो देखो, इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गई, इसमें 2 ऐड किया तो ये बन गई, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। तो इस टाइप से हमारी जो सीक्वेंस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इन जनरल केस में हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म ए, देन सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, है ना। इसमें देखो, इसमें डी जोड़ा, इसमें और डी जोड़ूंगा तो एक और डी ऐड हो जाएगा 2d। फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d। तो देखो यार, इस टाइप से चलती जा रही है। अब देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकंड में फर्स्ट एक डी है ना। थर्ड में कितने डी है, 2, मतलब एक डी कम होकर चलेगा। तो एन टर्म में, nth टर्म में कितने डी होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये सब चीजें ना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी दिमाग में, है ना। सो देखो, nth टर्म का फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट मिल गया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने बना भी लिया। अब ये याद आपको आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो तो nth टर्म an मान लेते हैं हम। जैसे ये इसको हम क्या बोलते हैं, a फर्स्ट टर्म, तो a1, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ऐसे चलते चलते इसको मैं nth टर्म बोल देता हूं, है ना, an। तो an का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यार, अब ना आपको ना ये चीजों में ना, अब आपको टाइम अगर सेव करना है ना, तो देखो आपको अगर बोला गया हो कि 15th टर्म a प्लस 14d, डायरेक्ट आप ले, a प्लस तो रखना ही है, एक डी कम रख दो, a प्लस 14d हो रही है, मतलब 15th टर्म की बात हो रही है। a प्लस 19d कौन सी टर्म की बात हो रही है, 20th टर्म की बात हो रही है, तो a20 की बात हो रही है, ठीक है जी। अब आपको किसी ने कह दिया कि सम, या आपको मान लो ये कह दिया कि 15th टर्म आपकी है और 17th टर्म आपकी दे रखी है, तो 15th टर्म a प्लस 14d, 17th टर्म a प्लस 16d आ गया अपने पास। समझ रहे हो, इस टाइप से आप फटाफट कर सकते हो इसको एकदम से, क्योंकि d अपने को एक कम रखना होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा और आपका टाइम सेव करेगा। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, एपी होती है। नाउ इसमें ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ना इसमें आपको समझाते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट टाइप का अपन देखते हैं। देखो अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं, वो अपन अलग से लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसमें एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कि किस टाइप से आप इसको सोल्व करते हैं, है ना, इंट्रो में, बेसिक में, ठीक है जी। देखो जी, अपने पास कोई टर्म दे दी, जैसे मान लो हमने इसी की बात कर लें, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश। हम कहें कि 15th टर्म निकालो, क्या निकालो, 15 टर्म। तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 15th हो गई थी, n की वैल्यू 15, तो मतलब अपने को क्या निकालना है, 15th टर्म देखते ही a प्लस 14d ही तो निकालना है ना। d क्या है, देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म 3, तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है जी। d की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कितना आ जाएगा d,
या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, कॉमन रहेगा, ऑब्वियसली कॉमन ही तो है। ठीक है जी, तो डी अपना क्या आ गया 2। तो इसको nth टर्म निकालनी है। अब डायरेक्ट या तो इससे आप सोल्व कर लो या फिर आप फॉर्मूले में पुट करो। क्या होता है a15 इक्वल टू a प्लस, देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, nth टर्म का फॉर्मूला हम बताया था। अब देखो या तो डायरेक्ट इसको कर लो सोल्व, नहीं करोगे तो क्या है a प्लस n माइनस 1, n क्या होता है 15 दे रखा है ना, 15th टर्म निकालनी है, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2। ठीक है जी, तो a15 क्या आ गया, a अपना है 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी, देखो वही आ गया ना 14 इंटू डी, तो इंटू 2, तो 14 2 जा 28 प्लस 3 कितना आ गया 31। तो ये आ गई अपनी 15th टर्म। क्या आ गई अपनी 15th टर्म। तो a15 अपना आ गया 31। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसको ये भी तो कर सकते थे ना, a प्लस 14d 3 प्लस 14 इंटू डी क्या है 2। अब ये आपका है टाइम सेविंग का, वरना आप फॉर्मूले में पुट करके भी तो निकाल ही सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है फॉर्मूले में करके निकाल लो, और अगर आपको ये याद है डायरेक्ट ये याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। नाउ गाइस इसमें देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब चलो हम बात करते हैं इसमें n क्या है, an क्या है, इन सब चीजों की ना। देखो a और d में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो हम बात कर लेते हैं, हम इवन ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 इस टाइप से ले लिया। अब ये नंबर ले लिया, इसमें भी कितने का गैप है, a क्या है 2 और d क्या है, d भी 2 है। देखो इसमें +2 ऐड हुआ है, इसमें +2 हुआ है ना, इसमें +2 हुआ है। ये अब सिंपलेस्ट टाइप की ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म है। कौन सी टर्म है 5th, देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th, कौन सी टर्म है 5th टर्म है। बट 5th टर्म पे रखा क्या हुआ है 10, 5th टर्म है क्या 10, समझ रहे हो मेरी बात को। ये 4th टर्म है लेकिन क्या है 8 है, 4th टर्म इज 8। तो मैं ये कह दूंगा कि 4th टर्म ऑफ दिस एपी इज 8, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जोन सी टर्म होती है ना वो होता है nth टर्म, nth टर्म होती है। तो ये 4th टर्म है तो n की वैल्यू क्या है 4, और a4 मतलब 4th टर्म की वैल्यू क्या है 8, समझ रहे हो। तो an होती है वो टर्म की वैल्यू, और कौन सी टर्म है वो होती है वो n नंबर, समझ रहे हो। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब कभी कभार आपको 15th टर्म बोल देगा, तो 15th टर्म का मतलब n का मतलब 15 होता है यहाँ पे, है ना। 15th टर्म का मतलब n का मतलब 15 है, और उस टर्म पे कौन सी वैल्यू रखी होगी उस एपी में वो अपनी होगी a15। ठीक है जी, तो ये इस टाइप से अपन देखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं एक और चीज इसकी बात करते हैं कि अपने पास देखो मान लो ये है 2 4 6 8, अब अपन ना फॉर्मूले इसके बना रहे हैं साथ में, अब बनाते चलो साथ में, आपको ना सीखते भी चलोगे इसमें। अब देखो थर्ड टर्म को और फर्स्ट टर्म को ऐड कर लो, थर्ड को और फर्स्ट को ऐड करना है, देखो कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितनी आ गई सेकंड टर्म। तो इसका मतलब इन दोनों की जो एवरेज होगी, इन दोनों के सम करके इन दोनों की जो एवरेज होगी वो आएगी सेकंड टर्म। तो a3 प्लस a1 अपॉन 2 इक्वल टू a2। तो ये अपना क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया। नाउ सिमिलरली हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसकी और इसका ऐड करके मैं अगर एवरेज निकालूं तो देखो 10 प्लस 2 कितना आ गया 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6, देखो ये आ गया। तो a5 प्लस a1, a5 प्लस a1 अपॉन 2 करूंगा तो इन दोनों की एवरेज में क्या आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में क्या आ रहा है a3 आ रही है ना, तो a3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे 6 मत लिख देना, मतलब a3 यहाँ है तो वो 6 ही a3 की वैल्यू, बट यहाँ पे क्या है a3 की वैल्यू। तो ये आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। तो ऐसे ही आपका अपन बात करें a1, अब ये 1 है ना, तो a1, अब यहाँ पे 3 की बात ना करके मैं यहाँ पे ले लूँ a11, क्या ले लिया a11 प्लस a1 अपॉन 2। अब ये कौन सी वैल्यू आएगी, देखो 11 टर्म्स जाएंगी, ऐसे 11 जाएंगी, तो ये कौन सी आ जाएगी a6 नहीं आ जाएगी, 6th टर्म नहीं आ जाएगी। देखो 5 इस तरफ रह जाएंगी, 5 इस तरफ रह जाएंगी, सेंटर वाली टर्म आ जाएगी, है ना, तो 6th टर्म आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इस टाइप से आप कोई भी टर्म का अब वो एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज निकाल के अब डायरेक्ट आपको 11th टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, आपको 6th टर्म निकालनी है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो 2 से। अगर आपको ये थोड़ी बहुत बेसिक्स इसके पता है ना तो 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। 11 टर्म मान लो आपकी दे दी 15 दे दी, है ना, और फर्स्ट टर्म आपको दे दी 1 ही दे दी, चलो मान लो, है ना, तो 1 दे दी, अपन 2 करके क्या निकाल दोगे, डायरेक्ट निकाल दोगे, क्या आ जाएगा 16 अपॉन 2, तो 6th टर्म क्या आ जाएगी डायरेक्ट, 6th टर्म पूछ ली, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका बन जाता है एवरेज का। तो ये मीन एवरेज होता है कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो एवरेज होता है, मीन एवरेज, वो होती है सेकंड टर्म। सो एक फॉर्मूला अपना ये बन गया। नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं, है ना। देखो an का फॉर्मूला अपना बन चुका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरली। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आ जाता है, सेकंड टर्म आ जाती है। तो एक ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, एक ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इसको याद रखना, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, है ना। ऐसे अगर मान लो हमने 5th टर्म लिखनी है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d,
है ना, एक कम डी रख के ए प्लस तो रखना ही है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें 85th टर्म रखें, 85th टर्म हमें निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 84d। ठीक है जी, इस टाइप से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है जी, इसके बाद अब अपने पास क्या आता है, अपने पास आता है अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन। अब देखो यार, मीन तो एक आपको पता होगा एवरेज निकालनी होती है ना, जितने भी नंबर होते हैं उनको डिवाइड बाय उनके सम करके उनका डिवाइड कर दो। जैसे मान लें हमने बात कर दी, ये है 5, जैसे हम इसी की बात कर लें 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से अब आगे चल रही है आपकी। अब इसका अपने को फर्स्ट 5th टर्म का निकालना है, ये फर्स्ट 5 टर्म है ना, इनका ही निकालना है। चलो तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, सेंटर वाली टर्म आ जाएगी वैसे भी, है ना। इनका तो यार सेंटर वाली टर्म आती है, तो ये क्या हो जाता है अपने पास, ये क्या हो जाता है, इसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन। तो एक आपको ये पता चल गया है, एक आपको ये पता चल गया फॉर्मूला है, ये आपको लिखनी आ गई होगी आई होप, है ना। अर्थमेटिक मीन आपको पता चल गया, कुछ नहीं यार, ये तो सर जस्ट हम जैसे एवरेज निकालते हैं ना, ये वैसा ही है और कुछ भी नहीं है। नाउ आपका क्वेश्चन बनता है एसएन का। एसएन क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, सम ऑफ टर्म्स। अब कितनी है, मान लो S5 दे रखा है, इसका मतलब 5 टर्म्स का सम निकालना है। S19 दे रखा है, इसका मतलब 19 मतलब 19 टर्म्स का सम निकालना है। अब मैं बात कर दूं, जैसे मान लो 3 बात कर दी, 7 बात कर दी, 11, है ना, इसके बाद 15। अब ये जो है ये भी क्या बन रही है, एक एपी। इसमें और इसमें कितने का गैप है ना, 4 है। इसमें कितना है, 4 है। इसमें कितना 4 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस है 4। अब 4 कॉमन डिफरेंस है तो यार ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस सेम आते ही हम इसको एपी बोल सकते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं। तो ये एपी बन गई। अब इसमें कह दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद कर लीजिएगा। सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स का, n/2 a + an, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये a एंड an क्या है, देखो an क्या है, an तो वो टर्म है जो कि मान लो अब यहाँ पे हमने दे रखी है कि 19 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a19 और a को ऐड करके, है ना, और n/2 से मल्टीप्लाई करना है तो S19 आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे a19 अगर नहीं दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। S19 = n/2 इंटू a प्लस, अब ये a19 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a + 18 माइनस, बेसिकली n19 है ना, an था ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो ये अपन क्या करेंगे, n-1 इंटू डी, है ना। an का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + a2a हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है। तो Sn, यहाँ पे n ही रख के चलते हैं ना, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, है ना। अब हम बात करें 19 टर्म की, तो अब 19 की निकाल के देखते हैं। चलो S19 क्या हो जाएगा, 19/2, क्योंकि जहां जहां पे भी n आ रहा है, n की वैल्यू अब क्या हो गई, 19 हो गई ना, तो वहां पे अपन 19 रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटू में 2a + 19 - 18d। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब जो भी AP आपकी है, जैसे मान लो a दे रखा है आपको कुछ भी, है ना। अब जैसे मान लो हम इसी की बात कर लेते हैं, तो a दे रखा है, ये d दे रखा है 4, तो निकालते हैं, इसका निकालते हैं। ठीक है, तो S19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या था अपना 3 था, है ना, प्लस 18 इंटू डी क्या था अपना 4 था। अब ये वैल्यू तो आप सोल्व कर ही लोगे ना, ये वैल्यू तो आपकी सोल्व हो जाएगी। सो ये आपके दो फॉर्मूले बन गए अब किसके, सम के। देखो एक तो आप लिख सकते हो Sn = n/2 a + an, अगर an दे रखा है आपको, ठीक है जी। दूसरा अगर नहीं दे रखा तो आप क्या लिखोगे, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब ये दो फॉर्मूले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, दोनों को, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, अब ये भी आपको हो गया क्लियर। तो जितने फॉर्मूले आपके चल रहे हैं वो सारे आप देखते रहिए, लिखते रहिए, है ना। उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे फिर हम। नाउ ये दोनों चीजें अपनी हो गई। अब ना कई बार क्वेश्चन बनता है कि जैसे अपन करें कि देखो nth टर्म की जो बात करें ना an की, तो वो क्या होती थी, a + n-1 इंटू डी, यही थी ना। तो इसको जब हम देखें तो देखो इसकी डिग्री क्या है, ये जो पोलिनोमियल अगर हम बात करें इसकी पोलिनोमियल में, तो n अगर इसका वेरिएबल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो 1 डिग्री है इसकी। क्या है इसकी डिग्री, 1, है ना। नाउ जब हम बात करें Sn की, तो देखो एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, तो जब ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो जनरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है Sn वाला, और लीनियर पोलिनोमियल बनता है क्या, an वाला। तो कभी कभार आपको ये दे देगा कि कोई AP है जिसकी nth टर्म है, nth टर्म मतलब an है, वो क्या दे दी, मान लो 6 + 5n, इस टाइप से दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म आएगी n की वैल्यू फर्स्ट पुट करके 6 + 5 इंटू 1, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आएगी n की वैल्यू 2 पुट करके 6 + 5 इंटू 2, है ना। तो इस टाइप से, तो ये किस में है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। तो ये चीज है आपकी, समझ में आई आपको। तो ये क्या होती है, लीनियर में होती है। बट सम में कैसा होता है, सम में ऐसा होता है, सम में ना इस टाइप से दे देगा आपको कि Sn जो है आपका, चलो सम की देखते हैं। Sn
आपका है n स्क्वायर माइनस 35n, इस टाइप से आपका दे देगा, है ना। तो सम ऑफ 10 टर्म्स आपको रखना है, तो 10 की वैल्यू पुट कर दोगे आप, क्या करोगे 10 की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दोगे। तो 10 की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास s10 आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर कितना है, सो माइनस 35 इंटू n, तो कितना आ गया, अब n तो 10 था, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 250। अब आप कहोगे कि सम माइनस 250 कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे इससे कि देखो आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि इस टाइप से है डी की वैल्यू, अब अगर आपको ऐसे दे दी है ना 3 1 है ना, -1 -3 -5 -7, अब ये भी तो है एक एपी, इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, इसमें से इसमें मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा -2, देखो करके देखो -2 सॉरी -3 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया -3 + 1 = -2 आ गया ना -2। तो इन सब में भी तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना यार, तो ये भी एक एपी है बट यहाँ पे माइनस में है। अब इसकी मैं अगर 15 टर्म का सम निकालूं तो नेगेटिव में नहीं आएगा, देखो तो सम आ सकता है हमेशा नेगेटिव में, बट एन जो है ना nth टर्म वो नेगेटिव में नहीं आ सकती ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में आ सकती है। कभी आपने 2.5वीं टर्म देखी है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, कभी 2.5वीं टर्म देखी है, नहीं देखी ना, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, है ना। अब बात करें कि कभी उसमें नहीं आ सकती नेगेटिव में, कभी -5वीं टर्म देखी है, टर्म तो आगे बढ़ती जाएंगे ना यार, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, कभी ऐसा तो आएगा नहीं यार फर्स्ट टर्म -2वीं टर्म -3वीं टर्म है ना -4th टर्म, ऐसा तो नहीं होता, टर्म तो आगे बढ़ती जाएंगे ना नंबर में आगे काउंटिंग में, ठीक है। तो n कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन Sn वगैरह नेगेटिव में आ सकता है, An वगैरह नेगेटिव में आ सकता है। अब ये बात करूं मैंने फिफ्थ टर्म की बात करी, तो A5 क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ गई फिफ्थ, तो -5 आ गई ना, तो An की वैल्यू आ गई -5, बट nth टर्म कभी भी सॉरी n की वैल्यू जो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब बाकी जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स या टिप्स वगैरह बचते हैं, टिप्स ट्रिक्स बचते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे, है ना। एपी में इतना मोस्टली होता है ना, इनफ होता है। नाउ एक चीज और बता देते हैं, कभी कभार ना आपको ऐसे करते हैं लेट 5 टर्म्स ऑफ एपी, लेट 7 टर्म्स ऑफ एपी, है ना, इस टाइप से अगर आपको कोई टर्म्स दे रखी हैं तो आप कैसे उनको लेट करोगे। देखो अगर आपको 5 टर्म दे रखी है तो आप ना इस टाइप से ऐड करना उनको, इस टाइप से लेट करना उनको, a - 2d देन a - d देन a + d एंड देन a + 2d। देखो आप लेट तो ऐसे भी कर सकते हो, a + d a + 2d a + 3d a + 4d, इस टाइप से आपने कर ली 5 टर्म लेट। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल आ जाते हैं। जब आप इस टाइप से लेट करोगे, देखो ये भी तो वही है तो वही, इसमें गैप कितने का डी का, इसमें गैप कितने का डी का, लेकिन जब इन पांचों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। तो इस टाइप से जब आप लेट करोगे उन टर्म्स को, तो आप मतलब सेंटर वाली टर्म को a लेके चल रहे हो, इसका मतलब आपका 5a आ जाएगा इन सब का सम। तो आपको देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बचा, सम में सिर्फ एक वेरिएबल बचा, इसमें अगर आप करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 5a + 4d, ठीक है। इसमें आपका ये आएगा, इसमें आपका ये आएगा। तो देखो इसमें आपके 2 वेरिएबल हैं तो सोल्व करना टफ होगा, इसमें आपका सिर्फ एक वेरिएबल है, तो लेट करते हैं तो इस टाइप से लेट करते हैं। 3 टर्म्स माननी है तो ये 3 मान लो आप, a - d a + d, समझ लो, इस टाइप से मान सकते हो आप। तो आई होप एपी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मोस्ट प्रोबेबली उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। नाउ हम बात करते हैं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में। अब जीपी क्या होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। जैसे हमने एपी में कॉमन डिफरेंस रखा था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है कॉमन। जैसे हम बात करें ए, सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आर, थर्ड टर्म हो जाएगी एक बार और मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो एक बार और करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार और कर दो आर क्यूब। देखो सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करूंगा तो कॉमन आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करने पे आ रहा है, पहले वहां पे माइनस करने पे आ रहा था, है ना। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को करूंगा तो ए आर स्क्वायर को और ए आर को करूंगा तो, है ना, ये a3 है, ये a2 है ना, यही है ना, ये क्या है a2 है अपॉन a1, a2 बाई a1 a3 बाई a2, क्या आएगा यहाँ पे भी r आएगा। देखो ध्यान से, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r स्क्वायर से r पे चला जाएगा, तो यहाँ पे r आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है r। यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉमन आती है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया r, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई किया r, देन इसमें क्या मल्टीप्लाई किया r, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर चलता है, वहाँ पे ऐड होकर चलता था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे कॉमन डिवीजन सेम आता है। तो ये हो गई a1, ये हो गई a2, ये हो गई a3, ये हो गई a4, है ना, इस टाइप से चलते हैं ये। नाउ ज्योमेट्रिक मीन की बात करें हम, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना, देखो अब यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म देखो ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, r की पावर कितनी है 3, तो nth टर्म क्या हो जाएगी a r की पावर n - 1, ये हो गई nth टर्म। निकाल लिया nth टर्म का फॉर्मूला, जैसे हमने बात की थी an का फॉर्मूला ये है ना, nth टर्म यहाँ पे है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं कि इसी की, ये जो मान लो हम बात कर लेते हैं, चलो तो हम ले लेते हैं मान लो 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 है ना, इस टाइप से आगे चलता रहेगा। ठीक है जी, अब ये चल रहा है आपका। अब ये क्या देखो, इसमें से इसको मैं डिवाइड करूंगा 4/2 क्या आएगा 2, इसको इसमें से डिवाइड करूंगा 8/4 क्या आएगा 2, इसको इसमें से डिवाइड करूंगा 16/8 क्या आएगा 2। ये सब में 2 2 आता चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। क्या बन गई, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मोस्ट कॉमनली हमने लिए है ना, बहुत आसान लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो हम बात करें कि इस एपी की है ना 28th टर्म बताओ, इस एपी की 28th टर्म बताओ, ऐसे आगे आगे तो हम क्या लिख लेंगे, ए क्या है, क्या होता है 28th टर्म, तो ए 28 क्या था, ए इंटू आर की पावर 28 माइनस 1 27 ये था ना। तो ए क्या है यहाँ पे 2 इंटू आर क्या है यहाँ पे निकालना है ना, तो यहाँ पे ए 28 है, आर तो यहाँ पे 2 आ गया इसमें, आर तो बेसिकली ये कॉमन होता है ना। ठीक है जी, तो ए 4/2 2 है, तो 2 की पावर अपन ने 27 ले ली, तो ये आ जाएगी अपनी 28th टर्म। ये क्या आ जाएगी अपनी 28th टर्म। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आर है और ये जो एन है, यहाँ पे दो चीजें चल रही थी, वहां पे क्या चल रहा था, एन और डी चल रहा था, वहां पे जो डी था वहां पे अब ये आर बन गया है, इन दोनों का डिवीजन है आर। 4/2 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2, तो जो कॉमन डिवीजन आ रहा है ये है यहाँ पे आर। ठीक है जी, कोई डाउट, आई होप अभी तक तो नहीं होना चाहिए। हम बात करें यहाँ के अब इसकी, जैसे हमने वहां पे दूसरा फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने ये किया था कि इसका और इसका हमने, देखो एपी की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को, सॉरी फर्स्ट टर्म को हमने ऐड किया था, तो वो क्या आ रही थी, सेकंड टर्म के डबल के बराबर। यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे 2 कर देंगे ना, तो डबल के बराबर आ रही थी, यही था, डबल के बराबर आ रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2, ये बराबर आएगी किसके, इसके स्क्वायर के। किसके बराबर आएगी, स्क्वायर के। अब देखो करके देख लो ना यार, ये क्या है ए, ये क्या है ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर, तो इसकी और इसकी क्या करो मल्टीप्लाई करी, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं हो गया ये और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं हो गया, तो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा ए आर स्क्वायर, तो ये वही हो जाएगा ना ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखो सेम आ रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A3 इंटू A1 इक्वल टू A2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ना। यहाँ पे क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूँ, जैसे वहाँ पे क्या था, अर्थमेटिक मीन, सबको जोड़ के डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया, यही थी ना। ऊपर क्या था, सम ऑफ टर्म्स, और नीचे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, ये था जनरल मीन था, है ना। तो ये था क्या था, अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लेना होता है। क्या लेना होता है, जैसे मान लो मैं बात करूँ A1 A2 A3 A4, इन सब की मैंने क्या ली, मल्टीप्लाई ली, है ना। और 4 टर्म थी, तो इनका अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या कर दिया, 4th रूट ले लिया। क्या ले लिया, 4th रूट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे 4 की वैल्यू रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4th रूट लेना है, समझ रहे हो। जैसे क्यूब रूट होता है ना, ऐसे करके हम 3 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये से कौन सा रूट है, 4th रूट है। ठीक है जी, तो ये आपका था इसमें ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अब यहाँ पे हम बात करें सम ऑफ टर्म्स निकालने की, है ना। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला तो क्या था, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ये था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला। अब सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। अब देखो यार, सम ऑफ टर्म ना 2 टाइप की हो सकती है। सम ऑफ टर्म अब आपकी यहाँ पे ना एस एन निकाला है, एस एन आपको निकालना है। नाउ एपी में जो सम था ना, वो था एक ही टाइप का, तो वो बहुत ईजी पड़ता था। यहाँ पे जो है ना, वो सम ऑफ जीपी हम लिख लेते हैं। अब इसके बनते हैं 2 केस, इसके क्या बनते हैं, 2 केस। एक बनता फाइनाइट एपी का, सॉरी फाइनाइट जीपी का, एंड दूसरा बनता इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी क्या है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसका सम। फाइनाइट में क्या होता है, सबसे पहले 3 केसेस बनते हैं, आर इज लेस देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इक्वल टू 1। ये 3 केस बनते हैं। ठीक है जी, तो आर इज लेस देन 1 में क्या आएगा, देखो ज्यादा टफ नहीं है यार, 1-2 बार आप पढ़ोगे ना तो कर लोगे। तो इसमें एस एन क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन माइनस 1। देखो अब आर 1 से क्या है, आर 1 से बड़ा है, तो पहले बड़े वाला केस लेते हैं ना, दूसरे में छोटे वाला लेते हैं, फिर इक्वल लेते हैं ना। तो ये आर, देखो आर क्या है, बड़ा है। आर जब बड़ा है तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अपने को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। डिवाइड बाय आर माइनस 1, देखो नीचे आर माइनस 1 है। अगर हम यहाँ पे आर 1 से छोटा होता, आर 1 से छोटा होता, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, तो अपने को पॉजिटिव लेके चलनी है। दूसरा वाला केस इसमें देखते हैं एस एन क्या होता है, दूसरे वाले में लेस देन में। इसमें क्या होता है, ए इंटू यहाँ पे जैसे ये था ना, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर की पावर एन, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर। कुछ नहीं किया, इसको चेंज कर दिया क्योंकि छोटा था। ठीक है जी, अब याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसको याद रखने की ट्रिक बताई दी हमने। देखो बड़ा होता है तो ये ऐसे आता है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव टर्म रहेगी,
है ना, छोटी आएगी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब ये है तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है एस एन इक्वल टू एन ए, एस एन इक्वल टू एन इंटू ए, ठीक है जी। एन नंबर इंटू ए कर दो, अगर आर वन है आपका, आर अगर आपका वन है तो मल्टीप्लाई बाय वन होगा, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, यहाँ पे जीपी कैसे आ जाएगी, देखो आर वन है तो देखो इसमें क्या आएगी 4 4 4 4 4 4 4, ये भी तो एक जीपी है ना। अब आप कहोगे कि ये कैसे जीपी है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा 1, 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 देखो। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करूंगा क्या जाएगा 1, नहीं हो रहा, तो जीपी तो बन रहा है एक। अब देखो इसमें मैं अगर बात करूं कि मेरे को 15 टर्म का सम निकालना है, क्या निकालना है 15 टर्म का सम, तो 15 टर्म का सम निकालूंगा तो 1 2 3 4, अरे 4 4 4 ही तो है, 15 बाई 4 को गुणा ना कर दूंगा क्या, देखो वही तो है 15 टर्म एन एंड ए क्या है 4, क्योंकि सारी ही ए हैं तो ये हो गया एन ए, तो आर इज इक्वल टू 1 है तो बहुत ईजी होता है वो, तो एन इंटू ए हो गया, है ना। तो ये 3 केसेज हैं अपने फाइनाइट के, इनफाइनाइट के 2 केसेज बनेंगे, इनफाइनाइट के 2 केसेज बनेंगे, चलो देखते हैं, है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं अब, ठीक है जी। इसमें क्या केस बनेगा, देखो एक तो आर अपना है 1 से छोटा और एक आर अपना है 1 से बड़ा, ठीक है जी। आर 1 से छोटा 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा है तो देखो एक टर्म क्या होगी, चलो मान लो आर मान लो, इसमें मैंने कर लिया 1 से बड़ा तो कोई भी ले सकते ना, आर 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमने ले ली 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 8, इस टाइप से। अब इनका तो सम करेंगे और ये इनफाइनाइट नंबर है तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, इसका सम तो डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जब आर 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है, जैसे मान लो मैंने आर ले लिया 1/2, आर ले लिया 1/2, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म जैसे मान लो इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से, तो क्या हो जाएगा हाफ, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से तो 1/4, फिर क्या हो जाएगा 1/8, ये इस टाइप से होगा। अब ये जब इस टाइप से हो गया ना तो ये क्या बन गई अपनी एक जीपी बन गई, जिसमें आर क्या है 1/2, अब यहाँ पे आर छोटा है तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। अब ये आगे 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 तो और छोटी छोटी वैल्यू होती जाएगी ना, और छोटी छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो ये बहुत ही आसान है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है जी। अब इसका अगर मैं सम निकालूं इनफाइनाइट टर्म्स का, जब ये इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनका सम निकालूं तो देखो a क्या है 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 माइनस आर क्या है हाफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो a अपॉन 1 माइनस आर ये हो जाएगा इसका, ठीक है जी। नॉर्मली जो इसके सेकंड केस है वो इनफाइनाइट चल रहा है, बाकी उन तीनों का केस हम बात करें तो अगर हमने ग्रेटर देन 1 लिया है तो ये बनेगा, लेस देन 1 लिया है तो ये बनेगा, एंड इक्वल टू 1 लिया है तो ये बनेगा। अब इसमें आपको समझ में आया होगा कैसी जीपी बनेगी, ऐसी बनेगी, इसमें और इसमें आपकी जीपी जो है वो अलग अलग बनेगी, है ना। अब आप कहो कि क्या एपी में डी फ्रैक्शन में हो सकता है, आपने तो मना किया था, मैंने एन मना किया था, ना तो फ्रैक्शन में होगा, है ना, और ना ही किस में होगा, ना ही अपना नेगेटिव में होगा, एन नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी एन नहीं हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, वहां पे डी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूं फर्स्ट टर्म है एपी की बात कर रहे हैं हम 1, और सेकंड टर्म है 3/2, है ना, थर्ड टर्म क्या है 2, फोर्थ टर्म क्या है 5/2। अब देखो इसमें क्या ऐड हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, इसमें क्या हुआ है प्लस हाफ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे डी क्या है 1/2, तो डी हो सकता है नेगेटिव में भी, डी हो सकता है फ्रैक्शन में भी, बट क्या एन हो सकता है, नहीं। अब यार वही बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, क्या है कॉमन सेंस वाली बात कि कभी 2.5वीं टर्म आपने देखी है ना, कभी 3.5वीं टर्म आपने देखी है, नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कभी नेगेटिव में -5वीं टर्म आपने देखी है, नहीं, टर्म तो बढ़ती जाएगी ना, 1 से स्टार्ट होगी और बढ़ती चली जाएगी, है ना तो 0 ही टर्म हो सकती है, 0वीं टर्म भी नहीं हो सकती है, टर्म तो या तो पहली होगी, गिनती शुरू करेंगे तो 1 से ही करेंगे ना, तो यही होता है अपना, है ना। तो आई होप आपको एपी और जीपी समझ में आया होगा। एचपी में कुछ नहीं है यार, एचपी में ज्यादा कुछ नहीं आता है, एचपी चलो एचपी का भी आपको बता देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ये क्या होता है ना, एपी का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल। देखो अगर इफ ए बी एंड सी क्या है एपी में है तो 1/a 1/b एंड 1/c, इसका उल्टा कर लो, वो क्या होंगे, वो होंगे एचपी में, क्या होंगे एचपी में, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाती है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये एपी में है ना तो ये हो जाएगी इसकी nth टर्म, समझ रहे हो मेरी बात को। तो nth टर्म में कुछ नहीं करना, उसका एपी का nth टर्म निकालनी है, उसको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे बस एक चीज याद रखनी है कि b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये इस टाइप से निकल के आती है बी सेकेंड बी टर्म, ये वाली जो टर्म है ना ये क्या है a1 है, सॉरी ये a है, ये b है, ये c है, ऐसे मान के चलते हैं ना। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन,
एंड हार्मोनिक मीन तीनों ही दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है ना वो अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ये बस आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभार डायरेक्ट दे देता है, क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए चीज़, कुछ नहीं है, एक दो बार आपको इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। और हार्मोनिक मीन में जो है, हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो हम बात करें दो टर्म की, 2ab अपॉन a प्लस बी, इस टाइप से आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला था। हार्मोनिक मीन के ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है यार, हार्मोनिक मीन का एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी यही वाली टर्म की nth टर्म निकाल दो, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और कुछ ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं किसके, एपी के और जीपी के। जीपी के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और एपी तो यार दो एपी मिक्स कर देगा वो, है ना, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं देके वो क्या करेगा, थोड़ा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, तो इस टाइप से आता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद में आई होगी। नाउ गाइस हम इसका ओवरऑल आपके जो नोट्स हैं वो आपको ओवरऑल जो चैप्टर की समरी है वो आपको लिख के दिखा देते हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका, आप उसके नोट्स बना सकते हैं खुद से, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टाइप बाय टाइप, वन बाय वन। तो चलिए देख लीजिए आप इसकी समरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बने रहिए, अब वन बाय वन इनकी टाइप सोल्व करेंगे। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।